शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इंडिया की स्टील इंडस्ट्री का बैकबोन है कुकिंग ऑयल, कुकिंग कोल और इसका सबसे बड़ा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL। आज हम लोग बात करेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी के GMP के बारे में और शेयर होल्डर कोटा के बारे में। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानते हैं। BCCL इनकॉर्पोरेट हुई थी 1972 में। ये कोल इंडिया की होली ओन सब्सिडरी है। कंपनी कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल और वॉश्ड कोल का प्रोडक्शन करती है। सितंबर 2025 तक BCCL के पास 34 ऑपरेशनल माइंस है, अंडरग्राउंड, ओपन कास्ट और मिक्स्ड माइंस के साथ। BCCL का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कुकिंग कोल डोमिनेंस। अप्रैल 2024 तक कंपनी के पास लगभग 7,900 मिलियन टन के रिजर्व है और FY25 में इंडिया की टोटल डोमेस्टिक कुकिंग कोल प्रोडक्शन का 58% BCCL ने ही किया था। ऑपरेशंस मेनली झारिया, झारखंड और रानीगंज वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। माइनिंग के साथ साथ BCCL कोल वॉश्ड मोनेशंस, MDO प्रोजेक्ट्स और सोलर पावर इनिशिएटिव पर भी काम कर रहा है। कोल प्रोडक्शन का FY22 के 30.5 मिलियन टन्स से बढ़कर FY25 में 40.5 मिलियन टन्स हो चुका है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो करता है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कोल इंडिया बैकिंग, लार्ज रिजर्व्स, राइजिंग स्टील डिमांड BCCL को स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग PSU बनाता है। कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो एसेट्स मार्च 23 में 13,312 से बढ़कर 17,283 हो गए और करंटली 18,711 है। कंपनी की टोटल इनकम देखें तो 13,018 करोड़ से बढ़कर 14,401 और करंट ईयर में 6,311 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी 664 करोड़ से 1,240 करोड़ और करंट ईयर में 123 करोड़ है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है। EBITDA कंपनी का देखें तो 891 से बढ़कर 2356 और 459 है करंट ईयर में। नेटवर्थ कंपनी के देखें तो 3791 से बढ़कर 6551 और करंट ईयर की 5830 है। रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो माइनस से कंपनी प्लस में आ चुकी है, जो कि 1805 और करंट ईयर में 1006 है। कंपनी पहले डेट फ्री थी। करंटली कंपनी के ऊपर 1559 करोड़ का टोटल डेट है। कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें तो ROCE कंपनी का 30.13, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.83, पैट मार्जिन कंपनी का 8.61, EBITDA मार्जिन कंपनी का 16.36 है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 1.63 टाइम्स पर है। EPS कंपनी का देखें तो 2.66 से घटकर 0.53 हो जाएगा पोस्ट IPO। PE कंपनी का 8.64 से बढ़कर 43.23 हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की 100% से 90% रह जाएगी। तो अभी करंटली कोल इंडिया 10% ऑफलोड कर रहा है। फ्यूचर में सेबी के रूल के हिसाब से 75-25 रेशियो को मैनेज करने के लिए फिर से OFS ला सकता है, तो आप इसे ध्यान में लेकर चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं BCCL IPO के शेयर होल्डर कोटा के बारे में। इस कोटा के लिए एलिजिबल है वो इन्वेस्टर जिनके पास कोल इंडिया के कम से कम एक शेयर है। शेयर आपके डीमेट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट यानी कि 1 जनवरी 2026 से पहले होना चाहिए T+1 रूल के हिसाब से। कोटा सिर्फ इंडिविजुअल और HUF इन्वेस्टर के लिए है और मैक्सिमम अमाउंट एक एप्लीकेशन में 2 लाख तक अलाउड है। इसमें मतलब अगर आपके पास शेयर टाइम पे है तो आप शेयर होल्डर कोटा का फुल बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको 2 एप्लीकेशन लगाने का चांस मिलेगा अगर कि आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल है तो। एक आप शेयर होल्डर कोटा से लगा सकते हैं और एक आप रिटेल या HNI कोई भी एप्लीकेशन भर सकते हैं, तो आपको एक ही पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन लगाने का चांस मिल सकता है। IPO डिटेल के बारे में बात करें तो IPO 1071 करोड़ का है। टोटल फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपए की है। प्राइस बैंड कंपनी का 21 से 23 रुपए का है। कंपनी का टोटल ऑफर फॉर सेल ही है
BSE NSE दोनों पर लिस्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट 1 रुपये का है। कंपनी की टेंटेटिव लिस्टिंग देखें तो IPO ओपन होगा 9 को, क्लोज होगा 13 को, अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 14 को, रिफंड इनिशिएट होगा 15 को, क्रेडिट आपके अकाउंट में शेयर हो जाएंगे वो भी 15 को। लिस्टिंग इसमें लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 16th 26 को। इसका IPO रिजर्वेशन देखें तो QIBs के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और NIS के लिए 15% है। इसमें 35% रिटेल कोटा है तो इसमें आपके चांसेस लगने के ज़्यादा है। अब IPO की लॉट साइज देखें तो एक रिटेल का लॉट 600 शेयर 13,800 का इन्वेस्टमेंट और एक लॉट है। रिटेल में मैक्सिमम 1,93,000, SHNI में 2,07,000 और स्मॉल HNI में मैक्सिमम 9,93,000 है। बिग HNI आप 10 लाख से ऊपर भर सकते हैं। BCCL का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। करंट GMP लगभग 56.52% चल रहा है, जबकि कट ऑफ प्राइस 23 का है, तो कंपनी का GMP 13 से 14 रुपये प्लस में चल रहा है। मतलब कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन बन रही है। हाई GMP जनरली स्ट्रॉन्ग डिमांड और पॉजिटिव सेंटीमेंट शो करता है, स्पेशली लिस्टिंग गेन्स के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, GMP कोई गारंटी नहीं होता और लिस्टिंग डे तक ये ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से। अब शॉर्ट में बोले तो BCCL IPO इंटरेस्टिंग है बट रिस्क फ्री नहीं है। कुकिंग कोल स्टील इंडस्ट्री का एक बैकबोन है और BCCL एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैक PSU है, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल, प्राइसिंग प्रेशर और रेगुलेशन रिटर्न को लिमिटेड कर सकती है। लिस्टिंग गेन के लिए ये IPO अच्छा है, बट एक बात ध्यान रखें, कल इसका GMP 65% चल रहा था और करंटली 56 है, जो कि डिक्लाइनिंग मैनर में है, जो कि रिस्की हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो PSU और कोल सेक्टर पे भरोसा रखते हैं, उनके लिए ये IPO वैल्यूएशन सही होने पर वर्थ कंसिडरिंग होता है। इसलिए ये हाइप में नहीं, नंबर देखकर ही डिसीजन लीजिए। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट कर ही ले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।